पाकिस्तान में कोरोना की तबाही कम नहीं थी कि बिजली, आटा, चीनी के बाद सियासी कशमकश में भी इजाफा हो गया। हुकूमत के अपने इत्तेहादी ही अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कोई रूठ कर अपोजिशन के साथ हो लिया है और कोई आज या फिर कल साथ छोड़ने को तैयार है। तो ऐसे में नैब नवाज शरीफ को तोशा खाना केस में हाजिरी के लिए लाहौर के बाद लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर इश्तिहार लगवाने के लिए कोशा है। दूसरी तरफ छोटे मियाँ को कुछ केसेस में रिलीफ के साथ नए केसेस का सामना होगा। आज नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स मंसूबे के फंड्स रोकने के इल्ज़ाम में वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की दरख्वास्त दी है नैब को। मीडिया से जब गुफ्तगू कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा मैंने आपको दिखाया भी, तो एहसन इकबाल साहब का ये मौक़िफ़ था कि मुल्क में एहतसाब के अमल और इदारे को बदनाम कर दिया गया है। करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल BRT पेशावर में हुआ। उन्होंने कहा कि आवाम की जेबों पर 300 अरब का डाका डाला गया। चलिए, क्या एहसन इकबाल साहब की दरख्वास्त सुनेगी नैब? इमरान खान के खिलाफ तहकीकात होंगी? ये तो वक्त बताएगा। मगर ऑपोजिशन की अपनी APCs का क्या हुआ? शहबाज शरीफ कोरोना से सेहतियाबी के बाद भी पीपल्स पार्टी को जवाब देने से कासिर हैं, क्यों? स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अतम एतमाद भी तो आनी थी, उसका क्या हुआ? इन तमाम इशूज़ पर, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुझे एहसन इकबाल साहब कर चुके हैं। सर, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले इसी से ही बात का आगाज़ करते हैं। सर, आप पुरुम्मीद हैं? नैब में लेकर गए हैं सर ये केस, कार्रवाई होगी वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ से? जी देखिए नैब के चेयरमैन साहब अक्सर ये कहते सुने गए हैं कि हम फेस नहीं देखते, केस देखते हैं। तो इसलिए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आज मैंने उनको एक दरखास्त दी है कि जिस केस के अंदर एक झूठा मुकदमा बना के मुझे 2.25 महीने अंदर रखा गया और मुझ पे इल्ज़ाम क्या था कि जी आपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके एक स्पोर्ट्स का मंसूबा क्यों बनाया। गोया कि मैंने कोई नाइट क्लब या कैसीनो या जुआ खाना बनाया। खेलों के ऐसे 20 और मंसूबे बनने चाहिए, मुल्क के अंदर बड़ी कमी है। तो अगर एक खेलों का मंसूबा बनाना जुर्म है तो उस मंसूबे को तबाह करना कितना बड़ा जुर्म होगा। और जो इन्होंने फंड्स रोके हैं उसके 14% फंड रह गए थे, 86% लग चुके थे। अब वो 40 करोड़ जो रोका है इन्होंने, उसके नतीजे में जब मुकम्मल करेंगे तो 2, 3, 2.5 अरब पता नहीं कितने लगेंगे, चूंकि कॉन्ट्रैक्टर्स अपने बिल्स बनाएंगे तो उसमें कॉस्ट एस्केलेशन होगी, क्लेम्स बनेंगे, तो ये पैसा गरीब आवाम की जेब से जाएगा ना, इसका कौन जिम्मेदार है? तो लिहाजा इन मंसूबों को, जो मुल्क की मंसूबे हैं, पोलिटिसाइज किया और इनको बिला वजह इंतकामी सियासत का निशाना बनाया गया। वहाँ पे करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ आई पड़ी थी, उसकी वारंटी एक्सपायर हो गई, उसको ज़ाय कर दिया गया। एथलेटिक ट्रैक था करोड़ों रुपए का, उसकी वारंटी एक्सपायर कर दी, उसको किसी ने तनसीब नहीं किया। इस नेग्लिजेंस का और इस विलफुल जो क्राइम है, इसकी जिम्मेदारी तो प्राइम मिनिस्टर पे बनती है, जिनके हुक्म से इस प्रोजेक्ट को क्लोज किया गया। एहसन साहब, ये 40 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है, 14% जो आप बता रहे हैं सर, इस बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई हैं? हुकूमती नुमाइंदों ने बताया, और ये रोका क्यों गया है फंड? जी देखिए, हुकूमत ने तो सिर्फ इसलिए कि चूंकि ये हमारे दौर का मंसूबा था, उस पर काम हो रहा था और वो चाहते थे कि इसमें किसी ना किसी तरह मुझे इम्प्लीकेट करें। और आप ये भी सुन के हैरान होंगी कि नैब ने जब गालबन अप्रैल 2018 में इस प्रोजेक्ट की इंक्वायरी शुरू की तो ये हैंड आउट जारी किया कि इस मंसूबे में 6 अरब रुपए का घपला हुआ है। जिस मंसूबे की कुल लागत 2.9 अरब रुपए थी, उसमें नैब ने 6 अरब रुपए की जो करप्शन है वो पकड़ ली। फिर कहा गया कि जी ये बॉर्डर से, जो इंडिया का बॉर्डर है, उससे सिर्फ 800 मीटर के फासले पे बनाया गया था। अगर कोई शख्स गूगल मैप के ऊपर इस बच्चा भी एक स्कूल का बैठ जाए और वो लाइन लगाए बॉर्डर से, इसकी तो कम से कम भी 14 किलोमीटर का फासला है, बल्कि नारोवाल शहर से भी ये दूर बनता है। तो इस किस्म के मज़हका खेज इल्ज़ामात के ऊपर ये मंसूबे, इनको कंट्रोवर्शियल किया गया। फिर इस हुकूमत ने आके इनकी फंडिंग रोक दी और इसकी जिम्मेदारी मुझ पे डालने की कोशिश की। मैंने फिर ये बात जैसे दोहराऊंगा कि भाई ये खेलों का मंसूबा बन रहा था ना, इसमें कोई नुकसान तो नहीं था। मुल्क के जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो बेहतरीन बैनुल अक़वामी मेयार की तरबियत लेते, अगर ये चीज़ बन रही थी तो उसमें क्या मुज़ायका था? ठीक, एहसन इकबाल साहब, आपकी तो इस बात को मैं सेकंड करूंगी सर कि एक नहीं कई सारे इस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होने चाहिए सर। लेकिन मुझे क्या बताइए, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मामला था सर, 18वीं तरमीम के बाद तो ये मामला सूबों को मुंतकिल हो गया ना सर। तो ये आप जब प्लानिंग के वजीर बने तो सर आपने इस मामले को क्यों टेकअप किया? लाइक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी पंजाब में, उनको कहकर भी ये प्रोजेक्ट करवाया जा सकता था सर। देखिए, पहली बात यह है कि वो चीज़ें जो डिवॉल्व हुई हैं सूबों को,
सूबों को जो डेवोल्यूशन होती है वो कानून साजी की होती है, वो फंड्स की नहीं होती। आइन के अंदर सराहत के साथ लिखा गया है कि वफाकी हुकूमत किसी भी शोबे में और किसी भी रीजन में जो वो प्रायोरिटी समझती है इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और इस मंसूबे को जब बनाया गया था तो इसके PC1 में जो इसका प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होता है लिखा गया था कि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट होगा। अगर हुकूमत पंजाब इसको बनाती तो ये सिर्फ पंजाब के खिलाड़ियों के लिए होता। हम तो एक ऐसा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे थे कि जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब सबके नौजवान खिलाड़ियों को एक रेजिडेंशियल सेटिंग के अंदर स्पोर्ट्स क्लिनिक और कोचिंग की सहूलत हासिल हो और हम फ्यूचर ओलंपियंस यहाँ से तैयार कर सकें। तो लिहाजा अगर आपने कौमी नौयत का मंसूबा बनाना है तो वो फेडरल फंडिंग के साथ ही बनेगा, और जब इसकी अप्रूवल होती है तो उसकी मंजूरी तमाम सूबाई हुकूमतों से है। तो पंजाब की हुकूमत की रजामंदी शामिल थी कि इसको वफाकी हुकूमत आगे बढ़ाए। जी एहसन साहब, मुझे सर इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर आप आगे भी, क्योंकि मौजूआत आपके लिए मैंने रखे हुए हैं जिस पर मुझे आपसे बात करनी है। सर आप पुर उम्मीद हैं, दरखास्त तो आपने दे दी है, कार्रवाई होगी सर, वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ तहकीकात होगी? नहीं, मैं पूरी उम्मीद नहीं हूँ। मैंने सिर्फ ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए दिया है। अगर नैब के अंदर इतना दमखम होता तो आपने जैसे अभी कहा BRT मंसूबा जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सफेद हाथी और करप्शन का स्कैंडल है, उसके ऊपर ये स्टे के पीछे ना छुपते। हमारी जब जमानतें होती हैं अदालतों से तो 2 घंटों में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया जाता है जिसमें फैसला होता है कि फौरी तौर पे इनके खिलाफ आप अपील दायर करें। तो नैब ने आज तक क्या सरगर्मी दिखाई है कि BRT पे जो स्टे ऑर्डर है उसको विकेट कराती है और जाके कहती है सुप्रीम कोर्ट में कि इसमें बड़ी बेज़ाब्तगी है। और पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे रखा है FIA को कि आप इसकी इंक्वायरी करें, तो हमें आप इसकी इजाजत दें कि हम इंक्वायरी करें करप्शन की, लेकिन वहां ये नहीं जाते बिल्कुल। इसी तरह चीनी का स्कैंडल इतना बड़ा हुआ कि 50 रुपए से 90 रुपए कीमत चली गई। FIA ने निशानदेही की उन लोगों की जो जिम्मेदार थे, नैब टस से मस नहीं हुई। इसी तरह आप देखिए पाकिस्तान में कभी ये नहीं हुआ कि मार्केट में गंदम की फसल आए और आटा गायब हो जाए और महंगा हो जाए। ये कभी आज तक 72 साल में नहीं हुआ। ये कौन लोग हैं जो फायदा उठा रहे हैं, जो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं? ये सब हुकूमत की सरपरस्ती से और मिली भगत से हो रहा है। इसी तरह दवाइयों का स्कैंडल था, वो वजीर साहब जो उसमें मुलव्वस थे उनसे वजारत तो वापस ले ली, लेकिन वजारत लेके उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल को अपने हवाले लेने की कोशिश की कि जनाब आपने ये वजीर को करप्शन पे हटाया तो जरा हमारे सपोर्ट करें, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल ना लगाएं। तो ये सब बातें जाहिर करती हैं कि ये वन वे ट्रैफिक है। इसका मकसद सिर्फ ऑपोजिशन को हरासा करना है। एहतसाब तो अब बहुत पीछे रह गया और यही अलमिया है कि वो एहतसाब जिस पर कौम को इत्मीनान होना चाहिए था, आज अगर आप किसी से जाके पूछें तो वो एक मजाक बन के रह गया। और इन्होंने जो भी 2-4 आने अच्छा काम किया है वो भी मुतनाज़ा हो गया। ठीक, अच्छा एहसन इकबाल साहब, सर ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब की सर तस्वीर वायरल होती हैं, उसके ऊपर सियासतदानों की जानिब से भी बड़ी बात की जाती है। सर नवाज शरीफ साहब के हवाले से, मियाँ साहब के हवाले से तबीयत के बारे में बताइएगा। उनकी तबीयत अभी भी सर इतनी स्टेबल नहीं है कि वो पाकिस्तान आकर केसेस का सामना कर सकें अपने, क्योंकि सर आज भी तोशा खाना केस में नैब ने सर उनके घर के बाहर इश्तिहार लगाने के लिए, एवन फील्ड के बाहर इश्तिहार लगाने के लिए वजारत दाखिला से कहा है। सर ये देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत जो है लोगों की असल मसाइल से तवज्जो उठाने के लिए नॉन इश्यूज को खड़ा करती रहती है। अब नवाज शरीफ साहब की सेहत और उनका बाहर जाना, वो कोई मुस्लिम लीग नून की मेडिकल विंग से रिपोर्ट लेकर तो नहीं गए, या हमारी कोई वजारत दाखिला ने तो उनको इजाजत नहीं दी कि हमारी हुकूमत थी हमने उन्हें बाहर भेज दिया। PTI की पंजाब की हुकूमत की वजीर सेहत ने उनकी तमाम रिपोर्टों की निगरानी की, उनकी बीमारी की और इलाज की निगरानी की, और वजीर आजम साहब ने शौकत खानम के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं उनको ख़ास तौर पे मामूर किया कि आप मुझे वेरीफाई करके दें। इंटेलिजेंस एजेंसीज को डॉक्टरों की पड़ताल पे लगाया गया कि कोई डॉक्टर कोई मिली भगत तो नहीं कर रहा। जो भी मुमकिना हुकूमत के पास हरबा था उसको बरूए कार लाया गया, और फिर खुद वजीर आजम इस नतीजे पे पहुंचे कि उनको लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, तो लिहाजा वो इलाज के लिए गए और अदालत ने उनको इजाजत दी कि जब तक उनके डॉक्टर्स मुकम्मल तौर पे तसल्ली बख्श उनको ना करार दें वो इलाज करा सकते हैं बाहर रह के। उनकी जो प्लेटलेट्स की सूरत थी वो कदरे अब स्टेबल हुई इलाज से।
और अब उनका जो हार्ट के प्रोसीजर्स हैं वो होने हैं, लेकिन चूंकि कोरोना की वबा फूट गई बर्तानिया में, तो वहां पर हॉस्पिटल्स बंद थे और अब वो इंतजार कर रहे हैं कि जो उनको अपॉइंटमेंट मिलेगी तो वो अपना हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे। ठीक है, मैं यही आपसे पूछने वाली थी, लेकिन आपने खुद ही बता दिया कि वो कुछ सर्जरीज उनकी जो ड्यू थी, कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने ट्वीट्स भी किए थे इसके हवाले से कि नवाज शरीफ साहब के गुज़िश्ता रोज़ या फिर अगले रोज़ सर्जरीज होने वाली हैं, बट वो नहीं हुई और आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल क्योंकि क्लोज थे कोरोना की वजह से, इस वजह से ये नहीं हो पाया। सर, कोरोना के हवाले से शहबाज शरीफ साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी रिपोर्ट मनफी आ गई है, तो मुझे बताइएगा उसके बावजूद भी APC के हवाले से सर टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? जी, APC के हवाले से शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की गुफ्तगू हो चुकी है और असूली इत्तफाक हो चुका है और हम दीगर रहनुमाओं से भी बातचीत कर रहे हैं। सिर्फ जो अब होमवर्क है वो APC के एजेंडे पर है, क्योंकि देखिए APC कोई एक मामूली कार्रवाई नहीं होगी, ये एक बहुत गैर मामूली इकदाम होगा। तमाम अपोजिशन एक अरसे के बाद सरबराहान इकट्ठे होंगे और अगर इस मौके के ऊपर कोई ठोस लाएअमल ना हो, अगर कोई ठोस एजेंडा ना हो, तो उसके बाद फिर एक मायूसी फैल सकती है। लिहाजा इस वक्त अपोजिशन पार्टीज मुशावरत कर रही हैं उसके एजेंडे के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आइंदा एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला जरूर इसकी हतमी ऐलान हो जाएगा और इसमें हमें तवक्को है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मिले हैं, वो चंद दिनों में शहबाज शरीफ साहब से भी मिलेंगे, दीगर रहनुमा भी आपस में तबादला ख्याल कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्द APC का ऐलान सुनेंगी और इसके लिए जो तैयारी है, जो होमवर्क है, वो जारी है। ठीक है। अच्छा एहसन साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से सर क्या सजेशंस दी जा रही हैं? आप लोग क्या समझते हैं कि APC के बाद, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि ये गैर मामूली APC होगी, तो इसका एजेंडा आप लोगों की जानिब से क्या होगा या क्या होना चाहिए जो आपने सजेस्ट किया हो? क्योंकि बिलावल जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उससे ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वो इस्लामाबाद तक जाने की बात करें। सर जी देखिए, इस वक्त मुल्क को दो मसाइल दरपेश हैं। एक तो यह है कि जो मौजूदा हुकूमत की हुक्मरानी है वो पाकिस्तान को एक इक्तसादी बहरान की दलदल में धंस रही है। कोरोना ने बड़ी पर्दापोशी कर दी, लेकिन उससे पहले ही मार्च 2020 तक हमारी मईशत बहुत संगीन क्राइसिस में जा चुकी थी। कारखाने बंद हो रहे थे, इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, नेगेटिव ग्रोथ थी। तो इसलिए एक तो बड़ा एजेंडा ये है कि हम मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने के लिए क्या हल तजवीज़ करते हैं। हमारी जमात का मौक़िफ़ ये है कि अब कोई पैच वर्क नहीं चलेगा, हमको एक नए इंतखाब का मुतालबा करना चाहिए और एक आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन के ज़रिए ही एक स्टेबल हुकूमत आ सकती है, क्योंकि 2018 का जो तजुर्बा था वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बुनियादी इशूज़ हैं जिन पर कौमी इत्तफाक राय था और ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि उनको दोबारा मुतनाज़ा बनाए, जिसमें 18वीं तरमीम भी है, NFC अवार्ड भी है। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि जब आप बहरानों का शिकार हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक घर है, उसके चारों तरफ दुश्मन ने हमला किया हो और घर का सरबराह जो है भाइयों के साथ बैठ जाए कि आओ घर के बजट का बंटवारा करें, तो उसको कौन अक्लमंद कहेगा? वहां तो आपने सबको इकट्ठा लेके उस दुश्मन को साफ करना है, दुश्मन से खुद को खतरे से बचाना है। ये हुकूमत इन खतरात से निपटने के लिए सबको इकट्ठा करने की बजाय ये रोज एक नया फितना खड़ा कर देती है जिससे कौम मजीद तकसीम हो जाए। तो ये जो इस वक्त दाखिली इंतशार है ये हमारे लिए बहुत मोहलिक हो सकता है। हमारी सरहदों की सूरत हाल ठीक नहीं है, हमारी मईशत की सूरत हाल ठीक नहीं है, हमारे खिते की सूरत हाल ठीक नहीं है, हमारी सियासत दिन ब दिन इंतशार की तरफ जा रही है, हमारे वफाक के अंदर जो बदइत्मादी वो बढ़ती जा रही है। तो हमें तो एक ऐसे एजेंडे की जरूरत है जो इंक्लूसिव हो, जो सबको जोड़े, बजाय ये कि आप इस वक्त लोगों में इंतशार वाले इश्यूज मजीद उठाएं। तो इसके ऊपर भी ऑपोजिशन चाहती है कि हम मिलकर कोई एक अपना मौक़िफ़ और लाएअमल बनाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।